जीवन के रंग अनेक, जिसमें होगी बातें कुदरत यानी नेचर पर, पर्यावरण पर, और कभी कभी बातें होगी छात्रों की, टीचर्स की और विशेष व्यक्तियों की जीवन कहानी। तो जरूर सुनिए, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन पर, रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। जीवन के रंग अनेक, आवाज तुमचा आमचा। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। नमस्कार, ओम शांति। मैं राकेश मेहरोत्रा, प्रयागराज। आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। प्रिय श्रोतागणों, आपका हृदय से स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आज मैं जीवन के रंग अनेक कार्यक्रम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय पितृ दिवस पर एक पिता के व्यक्तित्व पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। आशा है आपको पसंद आएगा। पिता क्या है, उसकी भूमिका की अभिव्यक्ति में 4 पंक्तियों में करके अपने लेख पर वार्ता को जारी रखूंगा। हाथों को थाम कर जिनके मैंने चलना है सीखा, गोदी में जिनके सुकून भरा मेरा बचपन है बीता, विशाल हाथों में जिनके समा जाती थी मेरी नन्ही सी मुट्ठियाँ, उन पिता की स्नेह भरी आंखों में मैंने स्वयं ईश्वर को देखा। पिता जीवन है, संबंध है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की एक अभिव्यक्ति है। यद्यपि माँ की ममता दुनिया की सबसे बड़ी अनुभूति है, मगर माँ के वात्सल्य का सबसे बड़ा पूरक तो पिता ही है। वह अपनी ममता को हृदय में दबाए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए पूरा जीवन लगा देता है। यह विडंबना ही है कि माँ की ममता में सब खो जाते हैं। पिता की ममता को स्पर्श करने का समय ही नहीं मिल पाता। एक पिता के प्रति यह कितना बड़ा अन्याय है। पिता के कठोर व्यवहार में हम ममता का सागर खोज ही नहीं पाते। पिता का एहसास एक नीम के पेड़ जैसा होता है, जिसके पत्ते भले ही कड़वे हों, मगर वो हमेशा ठंडी छाया देता है। एक पिता के द्वारा डांटी गई संतान हमेशा अंत में आभूषण ही बनती है। सत्य तो यह है कि पिता के मन की गहराइयों तक कोई जाना ही नहीं चाहता। माँ की ममता के प्रवाह में पिता के स्नेह प्रेम को हमेशा भुलाया जाता रहा है। एक योगी की तपस्या की तरह हमेशा पिता अपने जातक पर धैर्यपूर्वक पल पल लुटता चला जाता है। वह न कुछ चाहता है न कुछ मांगता है, फिर भी एक पिता जीवन पर्यंत अपनी संतान पर स्नेह की वर्षा करते नहीं अघाता है, मानो वह उनके हित एवं कल्याण के लिए जीवन के पलों की आहुति दे रहा हो। वह अपनी चिंता न करके अपनी संतान की भलाई का सब जतन करता फिरता है। जीने की कला से लेकर जीवन के विज्ञान तक सभी पाठ सिखाता है, और अंत समय में भी अपनी संतान को ममता के मणिमाणिक्य दे जाता है। यास्काचार्य प्रणीत के अनुसार एक पिता अपनी संतान का पालन पोषण व रक्षा करने के कारण ही पिता कहलाता है। इसको निम्न कविता के द्वारा भी हम अच्छे से समझा सकते हैं। पिता एक उम्मीद है, एक आस है, परिवार की हिम्मत और विश्वास है। पिता संघर्ष की आंधियों में हौसले की दीवार है, परेशानियों से लड़ने की 2 धारी तलवार है। बचपन में खुश करने वाला खिलौना है, नींद लगे तो पेट पर सुलाने वाला बिछौना है। पिता अपदर्शित अनंत प्यार है, पिता है तो बच्चों को इंतजार है। पिता से ही बच्चों को ढेर सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार में सब खिलौने अपने हैं। पिता सपनों को पूरा करने वाली जान है, उसी से तो माँ और बच्चे की पहचान है। आइए अब एक छोटा सा अंतराल लेते हैं और मैं पुनः थोड़ी देर में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक आप श्रोतागणों रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर बने रहिए और मधुर गीतों का आनंद उठाते रहिए।
कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। मात पिता सा दूजा, मात पिता सा दूजा, नहीं कोई भगवन। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। मात पिता ने ये जीवन दिया है, तेरी खुशी पे खुद को कुर्बान किया है। पग पग संवारा तेरा, पग पग संवारा तेरा प्यारा सा बचपन। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। पकड़ तुझे चलना सिखाया, अच्छे कर्मों में ढलना सिखाया। तुझ पे लुटाया जिसने, तुझ पे लुटाया जिसने अपना ये तन मन। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। सदा था तू जिनकी आँखों का तारा, उनके बुढ़ापे का बन जा सहारा। अंकुश इनकी सेवा से, अंकुश इनकी सेवा से धन्य हो जीवन। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। मात पिता सा दूजा, मात पिता सा दूजा, नहीं कोई भगवन। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। कर ले रे मन सच्चे प्रभु का तू वंदन। हेलो खूबसूरत गाने सुनना चाहते हैं आप? गाने के शौकीन हैं आप? ये दिल कहीं लगता नहीं, हम क्या करें? गाने से प्यार करते हैं आप? तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। तो जरूर सुनिए कार्यक्रम गाने सुहाने। गाने सुहाने आपके लिए लेकर आया है रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। आवाज तुमचा आमचा। कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ
कुछ तेज कदम राही इस मोड़ से जाते हैं। प्रिय श्रोतागणों, आपका पुनः स्वागत है। आपने रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर गीतों का आनंद लिया होगा। आइए अपनी चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूँ। बेटियों के जीवन में पिता का कुछ अधिक ही महत्व होता है। पापा और बेटी के रिश्तों में स्नेह बेशुमार है और मनोहार भी है। एक पिता के लिए उसकी बेटी एक राजकुमारी से कम नहीं होती। बेटी जो कहती है पापा उसे दिल से सुनते हैं और उसे पूरा करने के लिए अपनी जी जान भी लगा देते हैं। पापा से अपनी बात निर्भीकता से कह देना अपना हक समझती हैं बेटियां। जब बेटी का विवाह हो जाता है तब उसे यह एहसास होता है कि उसके पिता ने उसकी जिद व सपनों को किस तरह पूरा किया था। हर बेटी के लिए पिता उसका रोल मॉडल होता है। हर एक पिता अपनी बेटी को अपनी हैसियत से ज़्यादा खुशियाँ देने का प्रयास करता है। एक बेटी के लिए सबसे प्यारे इंसान उसके पापा ही होते हैं। वो अपनी बेटी के लिए अलादीन का चिराग होता है। बेटियां हमेशा अपने पापा की पलकों पर विराजमान होती हैं। तभी तो ज़रूरत पड़ने पर बेटी ही सबसे पहले पापा के समक्ष उपस्थित हो जाती है। पिता व पुत्री का यह रिश्ता इतना खास होता है कि मिठास भरी डांट डपट तक चलती रहती है। कभी डांट बेटी को तो कभी डांट पापा को। बेटियां कभी कभी जब पापा को डांट देती हैं तो वह बुरा नहीं मानते, बल्कि मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। एक पिता पुत्री के स्नेह का इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। इसको हम एक घटना के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करने जा रहे हैं। मेरे एक जिगरी दोस्त का एक दिन फ़ोन आया कि मुझे इस बार फादर्स डे पर एक स्टोरी लिखनी है। उसकी तैयारी कर वह कंप्यूटर पर लिखने के लिए बैठा, मगर बेटी की गलती से कंप्यूटर ख़राब हो गया। इधर स्टोरी भेजने की डेडलाइन थी तो दूसरी तरफ कंप्यूटर ठीक कराने को इंजीनियर ढूंढ रहा था। वह काम की व्यस्तता अलग से, लेकिन कमाल है कि मुझे बेटी पर तनिक भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि पत्नी ने मुझे परेशान देखकर उसकी पिटाई तक कर दी। बेटी की मुस्कान की इतनी प्यारी होती है कि मुझे कभी उस पर गुस्सा आता ही नहीं है। यह उदाहरण यह बताता है कि पिता पुत्री का रिश्ता कितना मधुर होता है। इससे पता चलता है कि बच्चों की गलती पर जितना सहनशील एक पिता हो सकता है उतना कभी माँ नहीं हो सकती। एक बेटी के भाव अपने पापा के लिए निम्न पंक्तियों में व्यक्त किए हैं। मेरे पापा मेरी खुशियों की दुकान है। अगर मैं ख्वाब देखती हूँ कोई तो उसे महफूज रखने वाली वो नींद हैं आप। पंछी हूँ अगर मैं उड़ने को बेताब तो ऊंचाई देने वाले वो पर हैं आप। मंजिल ऊंचाई पर स्थित वह मेरी सीढ़ियाँ हैं आप। कम शब्दों में कहूँ तो मुझे जिंदा रखने की संजीवनी है आप। आइए पुनः एक छोटे से अंतराल की ओर चलते हैं। आप तब तक 90.4 FM रेडियो शिवनेरी पर बने रहें और गीतों का खूब आनंद उठाते रहें। मैं पुनः उपस्थित होता हूँ। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। रोटी कपड़ा और मकान परिवार का सारा जहां है पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता।
पिता से ही तो हर बच्चे के होते हजारों सपने हैं। पिता है संग तो हर बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। बच्चों की हर आशा और खुशियों का है इंतजार पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की ममता छलक छलक कर सबको ही दिख जाती है। प्यार पिता का होता है गूंगा, दुनिया समझ न पाती है। कर सको तो महसूस करो, नहीं दिखता है ऐसा प्यार पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। पिता से ही तो माँ को अपना एक अलग परिवार मिला। पिता से ही तो माँ को माँ कहलाने का अधिकार मिला। माँ की बिंदी और सुहाग ममता का है आधार पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। सबकी जरूरत सबकी खुशियाँ सोचे वो बंधन है पिता। क्या होगा कब कैसे होगा हर पल का चिंतन है पिता। अंकुश बच्चों की खातिर अपने सुख भूले वो है पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। रोटी कपड़ा और मकान परिवार का सारा जहां है पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं क्या है पिता। माँ की महिमा सब ही सुनाते, मैं बतलाऊं
रंगला श्रीरंग। अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडिओ शिवनेरी पर 90.4 FM। आवाज तुमच्या आमच्या। रंगी रंगला श्रीरंग अवघा रंग एक झाला। प्रिय श्रोतागणों, आपका पुनः स्वागत व अभिनंदन है। आपने रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर गीतों का आनंद तो उठाया ही होगा। आइए अब मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि एक बार युधिष्ठिर से जब यक्ष ने प्रश्न पूछा था कि आकाश से भी ऊंचा कौन है, तो उन्होंने उत्तर दिया था पिता। पिता भगवान की एक जीवित प्रतिमा का नाम है जो अपने बच्चों पर कभी कोई कष्ट नहीं आने देता और बच्चों के कुछ मांगने से पहले ही उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर देता है। पिता वह व्यक्तित्व है जो हिमालय की ऊंचाइयों व सागर की गहराइयों को अपने अंदर समेटे हुए हमेशा मुस्कुराता ही रहता है। वह ठंड की शाम में गर्माहट की रोशनी है जो पलक झपकते ही सभी उलझनों को सुलझा देता है। वो पिता ही तो है जिन्हें बच्चे कभी नहीं भूलते। यह सही है कि माँ का दर्जा सबसे ऊपर है क्योंकि माँ बच्चे को जन्म देती है, लेकिन इससे पिता का महत्व कम तो नहीं हो जाता। एक पिता जब अपने ही अंश को जीव के रूप में देखता है तो एक अच्छा पिता बनने की इच्छा उसमें स्वयं जागृत हो जाती है। हालांकि माँ की तुलना में पिता कई बातों में पीछे होता है, लेकिन वास्तव में पिता का प्रेम बच्चे को हर पल कुछ न कुछ नया सिखाता रहता है। चाहे पहली बार उंगली पकड़कर चलने की बात हो या कुछ नया सीखने की बात हो या फिर जिंदगी में उसका उज्जवल भविष्य बनाने की बात हो। माँ की ममता का बयान तो आपको इतिहास के पन्नों में मिल जाएगा, लेकिन पिता का प्यार कैसे उमड़ता है इस बारे में ज़रा कम ही चर्चा होती है। वैसे इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि महिलाएं जहां अपना अनुभव बांटना पसंद करती हैं, वहीं पुरुष थोड़े अलग प्रवृत्ति के होते हैं। अब हम एक कार्टून फिल्म का जिक्र करना चाहते हैं। कुछ समय पहले फाइंडिंग नीमो नाम की एक कार्टून फिल्म आई थी। यह फिल्म हर उस व्यक्ति को देखनी चाहिए जो पिता बनने वाले हैं या फिर उन लोगों को देखना चाहिए जो पिता की जिम्मेदारियों से विमुख हो रहे हैं। जैसा कि आजकल के परिवेश में अक्सर यह देखने को मिल जाता है। फिल्म की कहानी एक मछली और उसके बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है। मछली अपने बच्चे यानी नीमो को उसकी माँ की अनुपस्थिति में वह हर शिक्षा देता है जो एक पिता का कर्तव्य होता है। वह उसे तैरना सिखाता है, खतरे को महसूस करना सिखाता है, अपने लिए शिकार करना बताता है, उसे स्कूल भी भेजता है। इसी दौरान एक दिन नीमो को मछुआरे जाल डालकर पकड़ कर ले जाते हैं और वहाँ से वह एक घर के एक्वेरियम में पहुँच जाता है। इधर नीमो की तलाश में उसका पिता मारा मारा चारों तरफ फिर रहा होता है, दूसरों से पूछ पूछ कर थक रहा होता है, लगातार उसको ढूंढने का प्रयास कर रहा होता है। नीमो की तलाश व उसे घर सुरक्षित लाना ही फाइंडिंग नीमो की कहानी है। कार्टून कैरेक्टर के माध्यम से जिस खूबसूरत ढंग से एक पिता की जिम्मेदारियों का एहसास कराया गया है वह बहुत ही प्रेरणादायी है। इससे व्यक्ति को सीख लेनी चाहिए। अब अंत में मैं राकेश मेहरोत्रा अंतर्राष्ट्रीय पितृ दिवस पर सभी पिताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही एक प्रेरक संदेश भी देता हूँ कि एक पिता का व्यक्तित्व एक दिवस के रूप में सीमित नहीं किया जा सकता है। मेरी समझ में तो कोई भी दिवस मनाने की वजह महज औपचारिकता पूरी करना होता है। मगर हाँ, आइए इस दिवस पर हम यह संकल्प ले सकते हैं कि सिर्फ इस दिवस पर ही नहीं बल्कि पूरे 365 दिन हम अपने पिता को सम्मान देंगे। अब अंत में अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ और आप श्रोतागण रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर लगातार बने रहें और मधुर गीतों का आनंद उठाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, ओम शांति। मैं अनमोल स्वामी आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कविता लेकर आया हूँ जिसमें मैंने पिता के बारे में कुछ कहने की कोशिश की है। यूँ तो
पिता के बारे में कहना इतना आसान नहीं होता है। पिता की महिमा का गुणगान करना इतना आसान नहीं होता है। फिर भी मैंने पिता के बारे में कुछ बताने की कोशिश की है। अगर हम कोशिश करें कि आखिर क्या होता है पिता, क्या होता है पिता। हम जब बचपन में होते हैं हमें कुछ समझ में नहीं आता। हम कई लोगों से पूछते हैं, कोई नहीं समझा पाता है, लेकिन केवल पिता ही होता है जो हमें हर बात समझा सकता है। हर बात समझाने वाला इंसान होता है पिता। बहुत बुद्धिमान होता है पिता, बहुत बुद्धिमान होता है पिता। जो भी चीज हम मांगते हैं जीवन में, जो कुछ भी ख्वाहिश करते हैं, जो भी डिमांड करते हैं पिता से, वो हर चीज दिलाने वाला इंसान होता है पिता। बहुत धनवान होता है पिता, बहुत धनवान होता है पिता। हमारे ऊपर आने वाली तमाम मुसीबतों को लेकर उनसे लड़ने वाला इंसान होता है पिता। बहुत बलवान होता है पिता। जो भी मुसीबतें आती हैं उन सारी मुसीबतों को अचानक दूर कर देने वाला इंसान होता है पिता। शक्तिमान होता है पिता। अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो वास्तव में भगवान होता है पिता। आज मैंने इस कविता में बस पिता के बारे में छोटी सी व्याख्या की है। मुझे मालूम है कि पिता की व्याख्या करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन मैंने कुछ प्रयास किया है। वो अपने पसीने बेचकर तुम्हें हर खुशी से नवाजेगा। खुद की जिंदगी बेरंग करके तुम्हारे जीवन में हर रंग घोलेगा। वो पिता है, कभी कुछ नहीं बोलेगा। जब भी कुछ लेने की जिद करोगे, क्या चाहिए बेटा, बस एक बार पूछेगा। तुम्हारी एक मुस्कान के लिए वो अपनी हर मेहनत की कीमत को तोलेगा। वो पिता है, कभी कुछ नहीं बोलेगा। तुम्हें रेनकोट पहना के वो खुद बारिश में भीगेगा। तुम्हें पलंग पे सुला के वो खुद ठंडी जमीन पे सोएगा। वो पिता है, कुछ नहीं बोलेगा। खुद को ऐसे दिखाता है जैसे उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं, पर तुम्हारी तकदीर संवारने के लिए वो अपनी हाथों की लकीर धो लेगा। वो पिता है, कभी कुछ नहीं बोलेगा। समझौता करना क्या होता है, उससे पूछो। हजार टेंशन में भी मुस्कुराना, उससे पूछो। बस घर में किसी को चिंता ना हो, इसलिए अपने मन के राज कभी नहीं खोलेगा। वो पिता है, कभी कुछ नहीं बोलेगा। हम बड़े हो जाने से समझदार हो जाते हैं। उस इंसान से कोई गलती हो जाए तो जोर से डांटते हैं। भूल जाते हैं हम कि इसने हमारे लिए क्या किया। किसी से ठीक से बात ना कर पाए तो शर्माते हैं। एक बात याद रखना, तकलीफ उसे भी होती है, दिल उसका भी दुखता है। बस तुम्हें बुरा ना लगे, इसलिए बंद कमरे में अकेले वो चुपचाप रो लेगा। वो पिता है, कभी कुछ नहीं बोलेगा। वो पिता है, कभी कुछ नहीं बोलेगा।